कि बिहार का ये तकरीबन 18-20 साल की सरकार ने सबसे निकम्मेपन का बजट पेश किया है अभी कि ये बजट नहीं है बल्कि बिहार सरकार की जो मौजूदा वक्त की जो सरकार है उसके ताबूत में आखिरी कील है। ये आखिरी कील है। बजट जो है यह किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है। क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण में कोई सुविधा नहीं दी गई है, न प्रावधान किया गया है। ये तो दिखाई पड़ता है ना कि किसके सम्मान के लिए है। गरीब उसमें नहीं है, महिलाएं नहीं है। ये पूरा बजट जो है बिहार के खिलाफ में है, यहाँ की जनता के खिलाफ में है। यहाँ कि भाई इनके लैपटॉप में बजट में घोषणाओं का माने मौसम गुलाबी है, लेकिन मगर इनका माने बजट में ये सीधे तौर पर ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है। बिहार विधानसभा में बजट पर तकरार है। विपक्ष के जितने नेता है वो सब सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो मांग रखी थी उसको सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। देखिए बिहार विधानसभा पोर्टिको के नीचे आरजेडी के, लेफ्ट के यानी विपक्ष के जितने भी विधायक हैं वो सरकार पर हमलावर है, हाथों में तख्तियां, और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने बिहार के लोगों को सियासी तौर पर ठगने की कोशिश की। और साथ ही साथ उन्होंने अल्टीमेटम ये दिया कि 2025 में जब तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनेगी, और ये बननी तय है इसलिए कि नीतीश कुमार ने जनता को सियासी तौर पर ठगा है। विपक्ष के सारे नेता एक साथ पोर्टिको में थे और उन्होंने सरकार पर हमला बोला। जो विपक्ष के विधायक हैं और वो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कह रहे हैं कि लंबा कार्यकाल उनका रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने जनता पर तवज्जो नहीं दी। बिजली की महंगाई है, किसानों के साथ बीज का मसला है, उसके अलावा बेरोजगारी का जो मामला है उस पर सरकार ने खास तवज्जो नहीं दी है। विपक्ष के नेता किस तरह सरकार पर हमलावर है वो देखिए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का ये तकरीबन 18-20 साल की सरकार ने सबसे निकम्मेपन का बजट पेश किया है अभी, और मामला ये है कि ये बजट नहीं है बल्कि बिहार सरकार की जो मौजूदा वक्त की जो सरकार है उसके ताबूत में आखिरी कील है। ये आखिरी कील है। 18% आबादी है मुसलमानों की, लेकिन उसके हिसाब से 0.5। अरे भाई, अब मैं कह रहा हूं कि 18% मुसलमानों की बात, तो मुसलमानों का तो कोई हिस्सा ही नहीं इस बजट में। मामला ये है कि अभी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में दर्शाया गया कि शेड्यूल कास्ट की और मुसलमानों की नौकरी में सबसे कम हिस्सेदारी है। सर्वेक्षण रिपोर्ट भी कहलाती है कि जिस इलाके में मुसलमानों की आबादी है वहाँ की हालत अब भी दयनीय है, लेकिन उनके लिए इनकी कोई पॉलिसी नहीं बन पाई है। जहाँ तक मामला है, आज भी साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाद भी आज भी यहाँ पर 90% आबादी जो है वो कृषि आधारित है राज्य ये, और कृषकों के लिए 1% की राशि आपने दी है। कृषकों के उत्थान के लिए कोई बात नहीं है। और ये निहायत ही शर्म की बात है कि जो कामें म्यूनिसिपैलिटी कर सकती हैं, नगर पंचायतें कर सकती हैं, आप टॉयलेट खोलने हैं आज़ादी के इन 75 सालों के बाद। 2025 में आज दुनिया कहाँ से कहाँ गई है, और बिहार विधानसभा में टॉयलेट के लिए फैसला लिया जा रहा है, जिम ऑन व्हील के लिए कहा जा रहा है। ये तो मामूली काम है, तो मदारियों के काम है यार। ये काम थोड़े में असेंबली में बैठकर इस बड़े संस्था में लेने का है। धोखा दिया है इन्होंने, आवाम को धोखा दिया, आवाम इसको नहीं। यह बजट जो है यह किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है। क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण में कोई सुविधा नहीं दी गई है, न प्रावधान किया गया है, न अति पिछड़ा दलित समुदाय के लिए कोई इस आरक्षण में प्रावधान किया गया है। यह सिर्फ दिखावे के आरक्षण, यह बजट दिखावे का बजट तैयार किया गया है। आज हम लोग आरक्षण के बारे में भी कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए हैं। जो 65% आरक्षण का दायरा 50 से 65% किया गया था, उसको 9वीं अनुसूची में सरकार से मांग करते हैं जो 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करे। विरोधी बजट है और इसको हम गरीब विरोधी मानते हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार के सम्मान के लिए बजट है, विकास करेगा। ये तो दिखाई पड़ता है ना कि किसके सम्मान के लिए है। गरीब उसमें नहीं है, महिलाएं नहीं है। ये 2.5 लाख ये महिलाएं 1600 रुपया पर दिन भर काम करती है। अगर ये महिलाओं के लिए होता तो इनका मानदेय बढ़ता, और इनका मानदेय बढ़ा करके एक सम्मानजनक उनको जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए वेतन दिया जाता, लेकिन यह नहीं दिया गया है। इसलिए हम इस बजट को गरीब विरोधी मानते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से
बेलावज आप लोग हंगामा कर रहे हैं, बीजेपी के लोग करेंगे बिहार के सम्मान के ये पूरा बजट जो है बिहार के खिलाफ में है, यहाँ की जनता के खिलाफ में है। यहाँ तक कि जो लोग रोज रोज गर्दनी बाग में बिहार के तमाम चप्पे चप्पे में जुलूस प्रदर्शन करते रहते हैं अपने जीवन को ठीक से चलाने के लिए, चाहे आशा हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, डेटा मानदेय डेटा कर्मी हो, कार्यपालक सहायक हो, ये तमाम लोगों के बारे में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं हुआ। जो रसोईया 50 रुपये में आज के ज़माने में काम करती है वो 50 रुपये में ही करे। वृद्धा पेंशन यहाँ 400 रुपये है, एक कप चाय भी नहीं मिलता है 400 रुपये में महीना में। तो वृद्धा पेंशन भी ये बढ़ाने के लिए बजट चुप है। किसानों की खेती बाड़ी का जहाँ सवाल है, सिंचाई के मामले में, बाढ़ के प्रबंधन के मामले में ये पूरा बजट चुप है। जो बिहार में बेरोजगारी है, पलायन है, तो यहाँ रोजगार देने के मामले में भी ये बजट चुप है। यह केवल ठेकेदारों, माफियाओं, अपराधियों की लूट का बजट है और पूरा कमीशन खोरी से चुनावी फंड इकट्ठा करने का बजट है। इस लिहाज से ये पूरा जन विरोधी बजट है, ये बजट खारिज होना चाहिए। नहीं, ये तो बजट जो पास हुआ, कल सम्राट चौधरी जी जो बजट पढ़ रहे थे लैपटॉप पर, तो हम लोग तो यही देख रहे हैं कि भाई इनके लैपटॉप में बजट में घोषणाओं का माने मौसम गुलाबी है, लेकिन मगर इनका माने बजट में ये सीधे तौर पर ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है। नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ भी बात नहीं हुई। आप बताइए, बिहार के अंदर में 5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, आप बहाली कैसे करेंगे? इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। जितने आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले नौजवान हैं उनकी छटनी पर छटनी हो रही है, उनको अस्थायी करने की बात या उनके मानदेय बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। तमाम ब्लॉक में आप चले जाइए, कर्मचारियों का पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उन पर बहालियां नहीं हो रही है। बीडीओ सीओ उनके बोल रहे हैं कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है कि माने कोई हम अभियान चला पाए। तो आप माने लाखों पद खाली हैं, उस पर बहाली होने की बात इस बजट में नहीं है। तो ये नौजवानों के खिलाफ में बजट है। आप सामाजिक पेंशन बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले नौजवानों को अस्थायी। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, जनगणना में आर्थिक स्थिति को देखते हुए और शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए, उनकी बदहाली को देखते हुए बिहार ने आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। दलितों के, आदिवासियों के, अति पिछड़ों के, पिछड़ों के, असामान्य वर्ग के भी आरक्षण को बढ़ा करके हम लोगों ने 75% आरक्षण बिहार में कानून बनाकर पास किया। केंद्र की मोदी सरकार ने 9वीं सूची में नहीं डालने के कारण यह आरक्षण समाप्त कर दिया गया। इसीलिए आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि पुनः विधानसभा से इसको भेजा जाए और केंद्र की सरकार इसको 9वीं सूची में शामिल करे। ऐसा नहीं है ये पहला राज्य होगा। तमिलनाडु में पहले ही 69% आरक्षण लागू है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने, तत्कालीन केंद्र की सरकार में 9वीं सूची में डाला। बिहार में जो बदहाल स्थिति दलितों को, अति पिछड़ों की है और जो बढ़ाया गया आरक्षण है, इसको 9वीं सूची में केंद्र सरकार डाले और बिहार में दिए गए आरक्षण को बहाल करे। इसी मांग को लेकर कार्य स्थगन लाया है हम लोगों ने। वाली बात वो मांग सरकार ने नहीं माना। सरकार ने, हम लोग मांग किए थे कि भाई कि बजट पेश हुआ है, बिहार में जो दयनीय स्थिति, महिलाओं की 2500 रुपया है, दिया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए, बिजली फ्री किया जाए, लेकिन बिहार सरकार ने कोई भी मांग नहीं मानी है और गरीबों को कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के वेतनमान मिलना चाहिए, इन्होंने नहीं दिया। आशाओं को वेतनमान मिलना चाहिए, जो तय हुआ वो भी नहीं मिला। हम उसको चाहते हैं। बिजली मुफ्त कितने यूनिट मिले? हम 200 यूनिट फ्री बिजली की मांग करते हैं। बजट में ऐसा कोई इच्छा पर कोई बजट का बढ़ोतरी नहीं हुआ है, सब फर्जीवाड़ा। गर्दनी बाग में अभ्यर्थी बैठे हुए बीपीएससी टीआरई कोई